हेलो बच्चों, स्वागत है आज फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हमारा टॉपिक नेचर ऑफ रूट से है। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छे से कंसंट्रेट होकर इसके तीनों फॉर्मूले को समझते हैं आज के वीडियो में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक इक्वेशन निकालते हैं डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप बोलोगे कि सर बी और ए सी क्या है, ये कुछ भी नहीं, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है वो ए होता है, जो एक्स का कॉफिशिएंट है वो बी होता है और जो नंबर होता है वो आपका सी होता है। अब इसमें कंडीशन क्या कहता है कि यदि आपका डी ग्रेटर देन जीरो है, डी यदि आपका ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे टू रियल रूट्स आएंगे। टू रियल रूट्स, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव में आएगी डी। तो यदि आपका डी, तीन कंडीशन है, डी इक्वल टू जीरो और थर्ड कंडीशन है डी लेस देन जीरो। तो हमने एक कंडीशन देख लिया कि यदि डी ग्रेटर देन जीरो है तो टू रियल रूट्स होंगे। यदि हमारा डी इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब होगा टू इक्वल रूट्स, और यदि डी लेस देन जीरो है तो इसका मतलब होगा नो रूट्स। नो रूट्स एग्जिस्ट। मतलब आपको तीनों कंडीशन याद रखनी है कि ग्रेटर देन जीरो है, टू रियल रूट, इक्वल रूट है तो टू इक्वल रूट, और निगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब होगा कि उसमें कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही हमें नेचर ऑफ रूट्स बोलता है। अब इसमें एक और फॉर्मूला है एक्स निकालने का, ये भी आपको याद रखनी है। एक तो हमने फैक्टर मेथड देखा और एक ये फॉर्मूला होता है बी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। आप इससे भी x का कॉफिशिएंट निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें नेचर ऑफ रूट्स में हमें ध्यान रखनी है। अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो कि कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। पहले तो हमें नेचर बतानी है। तीन इक्वेशन दी हुई है। पहला इक्वेशन जो दिया हुआ है वो बोल रखा है, आंसर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहला काम करो, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मतलब ये 2 हो गया। सबसे पहला काम आपको यही करना है, ए बी सी फाइंड करो। x के साथ माइनस 3 और जो नंबर है वो 5 आ गया। अब d चेक करो, d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की जगह पे माइनस 3, साइन का जरूर ध्यान रखना, 4 a की जगह पे 2 और c की जगह पे 5, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अब ये वैल्यू आपको क्या आ रही है, निगेटिव में आ रही है। और अभी आपको बताया है कि यदि d लेस देन जीरो हो तो उसमें कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ भी ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, d लेस देन जीरो। अब d लेस देन जीरो है तो यहाँ पे कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो लिखेंगे नो रूट्स एग्जिस्ट। यही हमें नेचर पूछा था। बोर्ड में थोड़ा सा क्वेश्चन अलग पूछता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अब सेकंड इक्वेशन, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 साथ में x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हम लोगों ने फाइंड कर लेनी है कि a क्या है यहाँ पे 3, b क्या है यहाँ पे x का साइन भी जरूर ध्यान रखना है, और c जो है ये 4 आ गया। यहाँ भी हम लोग d निकालते हैं तो d का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की जगह पे माइनस 4 रूट 3, इसका स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 3 और c की जगह 4, माइनस 4 रूट 3 मतलब इसको दो बार मल्टीप्लाई करनी है, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 48। यहाँ पे आ गया आपके पास 48, 4 4 जा 16, 3 जा 48। अब ये क्या बना, 48 में से 48 गया 0। अब ये 0 जब आएगा तो यहाँ पे आपको क्या समझाया है कि d इक्वल टू 0, इसका मतलब कितने रूट्स होंगे, 2 इक्वल रूट्स। रूट्स 2 आएगा लेकिन दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल, 2 इक्वल रूट्स। अब ये 2 इक्वल रूट्स को हम लोग फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो अब इक्वेशन को देखो, 4 3 जा 12, या आपको इसको फॉर्मूले से ही मैंने बताता हूं कि फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करना है। तो x की इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो आप
बी की जगह पे कितना पुट कर सकते हैं, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आ चुका है हमारे पास, कितना 0, 2a, तो a की जगह पे कितना लिखेंगे 3। अब ये देखो 4√3 अपान 2√3, 2 जा 4, अब ये क्या बन गया 2√3/3। इसका मतलब ये x की जो वैल्यू आएगी 2√3/3 आएगी, दोनों x की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में क्वेश्चन इसी तरह से यहां से पूछा जाता है। अब आपको थर्ड पार्ट आपको ट्राई करना। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। हमें कह रहा है कि k की वैल्यू निकालो और कंडीशंस दिया हुआ है। इक्वेशन देख लो पहले, पहला इक्वेशन दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है k x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कैसे करनी है? सबसे पहले a की वैल्यू यहाँ पे 2, b की वैल्यू यहाँ पे k और c की वैल्यू 3। हमें कंडीशन दिया है 2 इक्वल रूट्स। इसका मतलब हमने नेचर ऑफ रूट्स में कौन सा कंडीशन लगाएंगे, जब d इक्वल टू क्या हो 0। d का फॉर्मूला माइनस बी स्क्वायर 4ac, ये भी किसके बराबर 0 के। b की जगह पे वैल्यू k, a की जगह पे 2 और c की जगह पे भी k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8k, k स्क्वायर 8k इधर आके प्लस 1k और 1k कैंसिल, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8। तो सिंपल है कि नहीं है क्वेश्चन करना। अब इस क्वेश्चन में आओ, इसमें आपने ध्यान रखनी है कि जैसे आप इक्वेशन देख रहे हो ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ब्रैकेट के बाहर है, तो पहले से सॉल्व करो। kx इंटू एक्स, kx का स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब यहाँ से a की वैल्यू जब देखोगे तो एक्स स्क्वायर के साथ k है, b की वैल्यू जब देखोगे तो ये माइनस 2k और c की वैल्यू यहाँ से आ गया 6, तो ये d इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की जगह पे माइनस 2k, इसका स्क्वायर 4ak और c की जगह 6, 2 2 जा 4k स्क्वायर, 6 4 जा 24k, 4k स्क्वायर 24 के इधर आके माइनस 1k कैंसिल, 4 6 जा 24, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। ठीक है, अब इसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 3 4 5 रह गए, वो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।